ठीक है। तो C1 माइनस C2 का मतलब C1 का वो पार्ट जिसमें C2 है उसको हटाने के बाद जो बचता है वो है C1 माइनस C2, और इसका मतलब है C1 इंटरसेक्शन C2 डैश। ठीक है। इसका और एक भी मतलब है कि C1 माइनस C1 इंटरसेक्शन C2, C1 से हम C1 इंटरसेक्शन C2 पार्ट हटा रहे हैं। ठीक है, तो कुछ भी समझो। तो इसको क्या लिख सकते हो, इसका मतलब है C1 इंटरसेक्शन C2 डैश, और इसका मतलब है कि हमें C1 से C1 इंटरसेक्शन C2 हटाना है, C1 से C1 इंटरसेक्शन C2 हटाना है। तो कितने पर्सन को C1 डिसऑर्डर है 120, और कितने पर्सन दोनों केमिकल से अफेक्टेड हुए हैं 30। तो 120 माइनस 30 जो है ये 90 आ जाएगा हमारा आंसर। ठीक है। अब जो सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट क्या है, फाइंड द नंबर ऑफ इंडिविजुअल एक्सपोज टू केमिकल C2 बट नॉट केमिकल C1। मतलब कितने पर्सन केमिकल C2 से अफेक्टेड हुआ है लेकिन C1 से नहीं। ठीक है, मतलब ये वाला पार्ट C2 से हुआ है लेकिन C1 से नहीं। तो इसका मतलब है C2 इंटरसेक्शन C2 डैश, और इसका मतलब है C2 माइनस C1 इंटरसेक्शन C2। सुनो, तुम्हें ये सारी चीजें लिखने की जरूरत नहीं है, तुम डायरेक्टली यहाँ से स्टार्ट कर सकते हो अगर डिफिकल्ट लग रहा है तो। ठीक है। तो कितना स्टूडेंट केमिकल कितना पर्सन C2 से अफेक्टेड हुए हैं, मतलब C2 केमिकल से 50, और कितना पर्सन दोनों केमिकल से अफेक्टेड हुए हैं 30। तो 50 माइनस 30 का मतलब 20 आ जाएगा। अब इसका थर्ड पार्ट है, फाइंड द नंबर ऑफ इंडिविजुअल एक्सपोज टू केमिकल C1 और केमिकल C2। केमिकल C1 और केमिकल C2 कितने पर्सन्स दोनों केमिकल्स C1 और C2 से अफेक्टेड हुए, और का मतलब यूनियन। तो इसमें एंटिटी लगा लेना, तो इसका एंटिटी होगा NC1 प्लस NC2 माइनस N ऑफ C1 इंटरसेक्शन C2। तो कितना पर्सन केमिकल C1 से अफेक्टेड हुए हैं 120, कितने पर्सन केमिकल C2 से अफेक्टेड हुए हैं 50, और कितने पर्सन दोनों केमिकल से अफेक्टेड हुए हैं 30। तो 50 माइनस 30 इज 20, 20 प्लस 120 इज 140। देखो, किसी को किसी भी स्टेप में अगर दिक्कत हो तो बताओ मुझे। नहीं हो गया। हो गया, ठीक है। अब आता है, अभी नोट नहीं किया। अच्छा नोट नहीं किया, हाँ करो करो करो। मैं इसको धीरे धीरे करके इरेज कर रहा हूँ। आपकी आवाज कट गई है। कोई बात नहीं, अभी तो मैं समझा भी नहीं रहा हूँ। ठीक है। हो गया? यस सर। अच्छा 3 मिनट है, लेकिन 3 मिनट में जितना होता है मैं बता देता हूँ। ठीक है, तो देखो एक्सरसाइज 1.6 ये पेज नंबर 24 है। एक्सरसाइज 1.6 का
क्वेश्चन नंबर 7। तो देखो, इन ए ग्रुप ऑफ 65 पीपल 40 लाइक क्रिकेट, 10 लाइक बोथ क्रिकेट एंड टेनिस, 10 लाइक बोथ क्रिकेट एंड टेनिस, T फॉर टेनिस, C फॉर क्रिकेट, ठीक है। हाउ मेनी लाइक टेनिस ओनली एंड नॉट क्रिकेट। सुनो, बाय चांस अगर ये मतलब बंद हो जाता है मीटिंग ना, तो फिर मैं दोबारा फटाफट आ जाऊंगा, तो वेट करना, ठीक है। एक जगह 65 स्टूडेंट्स है, उनमें से 40 जो है उनको क्रिकेट पसंद है, 10 जो क्रिकेट एंड टेनिस दोनों पसंद है। तो ये क्वेश्चन पुट कर रहा है कि कितने स्टूडेंट को सिर्फ टेनिस पसंद है, क्रिकेट नहीं, और कितने स्टूडेंट को टेनिस पसंद है। देखो इन दोनों में डिफरेंस है, ठीक है। तो देखो, वी नो दैट number of students who like to play cricket or tennis, it is equal to number of students who like to play cricket plus number of students who like to play tennis minus number of students who like to play cricket and tennis both, ठीक है। तो जब क्वेश्चन में गिवन होगा, तुम्हें थोड़ा सा दिमाग लगाना है। ये जो यहाँ पे लिखा है इन ए ग्रुप ऑफ 65 पीपल, ये यूनिवर्सल सेट है या यूनियन सेट है, ये तुम्हें दिमाग लगा के तुम्हें पता चल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे U से हमें कुछ लेना देना नहीं है, तो ये C यूनियन T ही दिया है हमारा 65। कितना है ये 65। कितने परसेंट को क्रिकेट पसंद है 40, ये तो हमें दिया नहीं है। और कितने स्टूडेंट को क्रिकेट एंड टेनिस दोनों पसंद है 10, तो ये हो जाएगा 40 माइनस 10 इज 30 प्लस n ऑफ t एंड 65 माइनस 30 इज 35 इज t। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है, दो क्वेश्चन पूछा है कि कितने स्टूडेंट टेनिस खेलना पसंद करते हैं, कितने स्टूडेंट सिर्फ टेनिस खेलना पसंद करते हैं और क्रिकेट नहीं। तो इन दोनों में डिफरेंस है। देखो ये जो आया है ना, ये नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ T 35, ये पूरा का पूरा आया है, ठीक है। ये पूरा का पूरा आया है, मतलब ये हमारा सेकंड आंसर सबसे पहले आया है, ठीक है। तो ये आंसर नंबर 2 ही है, आंसर नंबर 2। और यहाँ पे लिखेंगे जो नंबर ऑफ स्टूडेंट हु लाइक टू प्ले टेनिस ओनली, ठीक है। इसका मतलब है टेनिस से हमें ये क्रिकेट इंटरसेक्शन टेनिस हटा देंगे, तो टेनिस आ गया 35 और क्रिकेट इंटरसेक्शन टेनिस 10 है, मतलब 25 स्टूडेंट सिर्फ टेनिस खेलना पसंद करते हैं। हेलो हेलो हेलो, वेरी गुड इवनिंग। अच्छा, ये मैं अभी लाइव क्लास ले रहा हूँ, ठीक है।